लीगल डिक्टेशन, इसमें 2 डिक्टेशन है, 80 WPM और 90 WPM। पहली डिक्टेशन 80 WPM शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का 2 धारा 167 सपठित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 43 और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की धारा 13(1) और 22 अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों के लिए 90 दिन की अनुबंधित अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा न होना, व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन किया जाना, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही अन्वेषण की अवधि में विस्तार किए जाने के आधार पर आवेदन खारिज किया जाना, अपराध केवल विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त के पुनरीक्षण आवेदन को मंजूर किया जाना। इसी बीच आरोप पत्र चालान फाइल किया जाना, अभियुक्त द्वारा पुनः व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन फाइल किया जाना, आरोप पत्र फाइल करने के कारण व्यतिक्रम जमानत का अधिकार निर्वापित हो जाने के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा और पुनरीक्षण में विशेष न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज किया जाना, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना। क्योंकि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन आने वाले अपराधों का विचारण राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालयों द्वारा किया जाना है, इसलिए अन्वेषण की अनुबंधित अवधि में विस्तार करने की अधिकारिता न्यायिक मजिस्ट्रेट को न होकर केवल विशेष न्यायालय को है, और यदि व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन का गलत रूप से विनिश्चय किया गया हो तो अभियुक्त को क्रोधभूत व्यतिक्रम जमानत का अजय अधिकार निर्वापित नहीं हो जाता है और जमानत का हकदार होगा। पैरा विक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य धारा 167 सपठित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 43 और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की धारा 13(1) और 22 व्यतिक्रम जमानत, जहां आरोप पत्र फाइल करने से पूर्व अन्वेषण पूरा करने की 90 दिन की अवधि समाप्त हो गई हो और अभियुक्त ने व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन किया हो और जमानत देने के लिए इच्छुक है, तो न्यायालय द्वारा ऐसे आवेदन का निपटारा करने से पूर्व यदि आरोप पत्र चालान फाइल कर दिया जाता है तो आवेदन का निपटारा करने में हुए विलंब के आधार पर आवेदन का गलत रूप से विनिश्चय करने के कारण अभियुक्त का व्यतिक्रम जमानत का अधिकार निर्वापित नहीं हो जाता है और जमानत का हकदार होगा। पैरा विक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य दंड संहिता 1860 का 45 धारा 302 हत्या दोष सिद्धि अभियोजन पक्ष द्वारा 3 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को पेश किया जाना, 2 साक्षी मृतक के सगे भाई होना, 1 भाई और अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का पक्षद्रोही हो जाना और
घटना देखने तक की बात से इनकार किया जाना, एकल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया जाना, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की विश्वसनीयता, जहां स्वयं मृतक के भाई प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना स्थल पर मौजूद होने का दावा किया हो और उन हमलावरों से अपने भाई को बचाने के लिए थोड़ा सा भी प्रयत्न न किया हो, जिनके पास कोई आग्नेयायुद्ध नहीं अपितु हाकी और चाकू थे, तथा पुलिस को भी सूचना न दी गई हो और पुलिस वैन अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर घटना स्थल पर आई हो और मृतक को अस्पताल ले जाया गया हो। वहां घटना स्थल पर ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की मौजूदगी संदेहास्पद होने पर उनका आचरण अस्वाभाविक होने के कारण दोषसिद्धि को आपास्त करना उचित होगा। स्टॉप। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। अमर सिंह बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली धारा 302, 148 और 149 हत्या 6 अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्राणघातक आयुधों से लैस होकर मृतक पर हमला किया जाना, मृतक की मृत्यु हो जाना, मृतक के नातेदार साक्षियों तथा अन्य साक्षी द्वारा अभियुक्तों को घटनास्थल से आयुधों के साथ भागते हुए देखा जाना, नातेदार साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि संधारिता, जहां नातेदार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य सभी शर्तात्मक विशिष्टियों पर संगत और सत्य पाया गया हो और उनके साक्ष्य की परस्पर संपुष्टि होने के साथ साथ अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य से भी संपुष्टि हुई हो, वहां ऐसे नातेदार साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि को अनुचित नहीं किया जा सकता है। पैरा करूलाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य धारा 302, 148 और 149 हत्या 6 अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्राणघातक आयुधों से लैस होकर मृतक पर हमला किया जाना, मृतक की मृत्यु हो जाना, पक्षकारों के बीच पुरानी दुश्मनी होना, नातेदार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि संधारता, पक्षकारों के बीच पुरानी दुश्मनी अपराध का स्पष्ट हेतु तो प्रदान करती है, किंतु यदि प्रत्यक्षदर्शी नातेदार साक्षी अन्यथा भरोसेमंद पाए जाते हैं तो दुश्मनी स्वयमेव उनके विश्वसनीय साक्ष्य को व्यक्त करने का आधार नहीं हो सकता है और उसके आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है, क्योंकि मृतक से नातेदार होने का आवश्यक रूप से यह अभिप्राय नहीं है कि ऐसे साक्षी दोषी व्यक्तियों को छोड़कर निर्दोष व्यक्तियों को मिथ्या रूप से फंसाएंगे। पैरा करूलाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य संविधान 1950 अनुच्छेद 133 अपील वायरलेस संचार प्रणाली के पुनर्गठन के कारण रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर के पद सृजित होना, उन पदों को भरने के लिए भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी ACP स्कीम का अवलंब लेना, पहले से ही दिल्ली अग्निशमन सेवा DFS में टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उक्त ACP स्कीम के फायदों का दावा करना, दावा खारिज होना, यदि राज्य सरकार द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में
किसी विभाग का पुनर्गठन किया जाता है और उक्त विभाग में कतिपय पदों का सृजन किया जाता है और उक्त पदों को भरने के लिए किसी विशेष स्कीम के अधीन कोई छूट प्रदान की जाती है तो उक्त विभाग से पहले से ही कार्यरत अन्य प्रवर्ग के कर्मचारियों को उस छूट का फायदा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें उसी प्रवर्ग में नहीं रखा जा सकता है जिस प्रवर्ग में पुनर्गठन के पश्चात सृजित पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, क्योंकि प्रोन्नति और उन्नयन में अंतर होता है। रामानंद और अन्य बनाम मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और एक अन्य अनुच्छेद 133 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 21 तथा आदेश 2 का नियम 2 और 7 भी निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 11, 12, 14, 16 और 34, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 21 एवं अनुसूची का भाग 2 में मद संख्या 54 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 50 किसी अचल संपत्ति का विक्रय करने के लिए करार अंतिम होने के पूर्व उसी संपत्ति में से एक भाग का अन्य व्यक्ति के साथ करार जो पूर्णता को प्राप्त कर लिया था। पैरा स्टॉप।